हेलो गाइस, इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग ऑफ डायोड फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब ये है कैसे हम जो डायोड्स हैं, आइडियल डायोड या प्रैक्टिकल डायोड, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, तो देखते हैं मॉडलिंग ऑफ डायोड फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सो देखिए दो तरीके से इसका सॉल्यूशन है और कितने तरीके के मेथड आपको, आप जब डिफरेंट बुक्स को पढ़ेंगे मिलेंगे, वो मैं सारे कंबाइन कर रहा हूं इस बार यहाँ पर। सो पहला है एक्सपोनेंशियल मॉडल। ठीक है यहां तक। तो पहला है आपका एक्सपोनेंशियल मॉडल। नाउ फर्स्ट जो है हमारा है एक्सपोनेंशियल मॉडल। ठीक है, और जो सेकंड वन है दैट इज कॉल्ड रैपिड एनालिसिस। इसी का जो नाम है, एग्जैक्ट जो नाम है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। ठीक है यहाँ तक ना। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ों को समझाना जो है बहुत आसान होगा, तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिएगा यहाँ एक सोर्स जो है उसकी वैल्यू है 5 वोल्ट और एक रेजिस्टेंस है दैट इज R, दैट इज 1 किलो ओम एंड एक डायोड है, दैट वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज VD। ठीक है यहाँ तक ना। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्सपोनेंशियल मॉडल की। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मॉडल को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनके हिसाब से मेथड बनेंगे, फिर उनके एडवांटेज ड्रॉबैक बनेंगे, देन उनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो मेथड यूज करते हैं वो दैट इज कॉल्ड रैपिड एनालिसिस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। देखिएगा पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं आपका एक्सपोनेंशियल मॉडल। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन क्या है? सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं डायोड की जो फॉरवर्ड बायस करंट है दैट इज IF इक्वल्स टू I नॉट e की पावर VD अपॉन NVT माइनस 1। ठीक है ना। इफ द डायोड is on then VDD should be greater than 0.2 volt for the germanium and greater than 0.7 volt for the silicon. Then VD e की power VD upon NVT is very greater than 1, then this term can be neglected. So the IF is approximately equals to E naught e की power VD upon NVT, the equation number 1। ठीक है ना। यहाँ पर जो फॉरवर्ड बायस करंट है, इस फॉरवर्ड बायस करंट को मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ दैट इज IF इक्वल्स टू ID। ठीक है यहाँ तक ना। ये जो है न्यूमेरिकल कॉमन रहेगा, चाहे आप एक्सपोनेंशियल मॉडल पढ़ रहे हैं, चाहे आप रैपिड एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ID। Now, अब अगर मैं इसमें यहाँ पर KVL लगाता हूँ, KVL अगर लाता हूँ देन VDD माइनस ID इंटू R माइनस ऑफ VD इक्वल्स टू 0। देन अगर यहाँ से हम देखें देन ID इज इक्वल्स टू VDD माइनस VD अपॉन R, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगर मैं बात करता हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की। ठीक है यहाँ तक। अब जरा समझिएगा ध्यान से, इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। नाउ हेयर the I naught comma VDD comma R are given। ये सारी चीजें क्या होंगी आपको गिवन है। देखिए VDD is given, R is given and I naught the reverse saturation current is also given। Then we have two equation and two unknown। We have two equation and two unknown are what? VD comma ID। क्लियर है यहाँ तक? पक्की बात समझ में आ रही है? सो अगर मैं एक्सपोनेंशियल मॉडल को पढ़ता हूं तो मेरे पास क्या है? ID और
आईडी की टर्म्स में दो इक्वेशन हैं, आईडी की दो इक्वेशन हैं, तो यहाँ पर आई नॉट VDD दैट इज दिस सप्लाई वोल्टेज, आर की वैल्यू जो है गिवन है, तीनों पैरामीटर गिवन है, देन वी हैव टू इक्वेशन एंड टू अननोन आर व्हाट VD एंड ID। क्लियर है? नाउ हाउ टू सॉल्व दिस VD एंड IDD? नाउ एक्सपोनेंशियल मॉडल में इस VD और ID को सॉल्व करने के मेरे पास दो मेथड हैं। मेरे पास कितने मेथड है? दो मेथड हैं। उन दो मेथड को मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए क्या कौन से मेथड हैं। दिस एक्सपोनेंशियल मॉडल, दिस एक्सपोनेंशियल मॉडल नाउ कैन बी सॉल्व बाई, अगर मुझे एक्सपोनेंशियल मॉडल में मुझे VD और ID को सॉल्व करना है, देन वी हैव टू मेथड। द टू मेथड इज व्हाट? फर्स्ट इज कॉल्ड ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल मेथड। ठीक है यहां तक ए पार्ट। देन वी हैव इटरेटिव मेथड। ठीक है यहां तक। अब ग्राफिकल और इटरेटिव मेथड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए देन यू कैन आस्क। क्लियर है? बट आई विल डेफिनेटली शो यू हाउ टू सॉल्व दिस एक्सपोनेंशियल मॉडल बाय यूजिंग द ग्राफिकल एज वेल एज द इटरेटिव मेथड। ठीक है यहां तक। सो अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं एक्सपोनेंशियल मॉडल का पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ग्राफिकल मेथड। कैसे हम VD और ID को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले मैं ग्राफिकल मेथड समझाऊंगा, फिर मैं इटरेटिव मेथड समझाऊंगा, देन आई विल एक्सप्लेन द रैपिड एनालिसिस, फिर मैं इसका क्या दूंगा? समरी दूंगा। बात समझ में आ गई है? तो मैं स्टार्ट करता हूं आपका ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द VD एंड ID, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड एंड द डायोड फॉरवर्ड बायस करंट। तो सबसे पहला जो ए मेथड है एक्सपोनेंशियल मॉडल में, हम पहले बात करते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना? ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मैं बात करता हूं। सबसे पहले मेरे पास एक इक्वेशन है, दैट इज IF और ID इक्वल्स टू I नॉट e की पावर VD अपॉन NVD, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास ID इक्वल्स टू VDD माइनस VD अपॉन R। ठीक है? तो क्या करते हैं जरा समझिए। इन दिस मेथड बोथ इक्वेशंस आर प्लॉटेड ऑन IV प्लेन और कर्व। ठीक है? देन द इंटरसेक्शन point of both curve will give the operating point that is Q, which is the solution of both equation, that means what? The VD and ID। ठीक है? यहाँ तक। सो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड में मैं जो पहली इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है करंट और वोल्टेज के बीच में, उसको ड्रॉ करता हूं। फिर मेरे पास जो है ID इक्वल्स टू VDD माइनस R, ये एक मेरे पास एक Y इक्वल्स टू MX प्लस C इक्वेशन है, दैट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। उस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दोनों को ड्रॉ करते हैं, जहां पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट या कोएफिशिएंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी पॉइंट ऑल्सो। क्लियर है? उन दोनों पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग ID, उन दोनों पॉइंट्स के जो उस पॉइंट के जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आपको I और वोल्टेज के लिए मिलेगा, दैट इज योर सॉल्यूशन। ठीक है? देखिए ड्रॉ करता हूं पहले मैं। अच्छा, पहले मैं एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं। ये तो आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो सबसे पहले जो है मैं एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ को जो है ड्रॉ करता हूं IB प्लेन पर। ठीक है? सो ये रही आपकी एक एक्सपोनेंशियल, दैट इज कॉल्ड डायोड कर्व, रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है? यहां तक। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, आपके पास Y इक्वल्स टू MX रिलेशन है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, जो इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ना। Y इक्वल्स टू मुझे चाहिए MX प्लस माइनस C। सो मुझे चाहिए यहां पर ID, दैट इज
ID इक्वल्स टू मेरे पास है VDD माइनस VD अपॉन R। तो इसको सही से लिखते हैं VDD अपॉन R माइनस VD अपॉन R। क्लियर है? अब मुझे चाहिए ID और VD के ग्राफ। मुझे किसके बीच में चाहिए? ID और VD के लिए ग्राफ चाहिए। तो मैं इसको कैसे ले सकता हूं? y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में। सो ID इक्वल्स टू मुझे चाहिए m इज माइनस 1/r अपॉन VD प्लस जो स्लोप है दैट इज ये क्या आएगा हमारा VDD अपॉन R। ये इक्वेशन हो गई, दैट इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दैट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है यहां तक। अब इस इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इस एक्सिस पर वोल्टेज जीरो है, जब वोल्टेज जीरो होगा देन ID की वैल्यू क्या होगी? VDD अपॉन R। सो दिस पॉइंट इज नोन एज योर VDD अपॉन R। इस एक्सिस पे क्या है? अगर मैं बात करता हूं इस एक्सिस पे जो है करंट वोल्टेज जीरो है, बट जो करंट की वैल्यू ये रही। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं ID की वैल्यू जीरो कर देता हूं, ID की वैल्यू जीरो करता हूं, देन द आंसर इज VD इक्वल्स टू VDD, देन इट इज VDD। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बोलो। ठीक है। नाउ दिस इज योर द लोड लाइन, दिस इज योर लोड लाइन। सो इट इज योर लोड लाइन with slope minus 1/r. ठीक है, that is your slope minus 1/r. Now the intersection point is called the operating point. Now corresponding to this point the current, this is your current, that gives you ID and it gives you the VD. ठीक है। सो योर सोल्यूशन, द सोल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन, आर दैट Q पॉइंट that gives you the VD comma ID, that is called your graphical method. Now जो graphical method है उसकी खास बात क्या है? Graphical method is the most accurate method, but the drawback is what? It is very time consuming, it is very complex. Clear है? So कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? सबसे पहले आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ ड्रॉ करना है, देन आपको स्लोप लाइन जो लोड लाइन है वो ड्रॉ करनी है, देन उनका इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है, देन आपको ID और VD को मेजर करना है, दैट इज योर सॉल्यूशन। थोड़ा सा यहाँ पे जो चीजें हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? वो कि जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहेंगे जब मैं कंपैरिजन में समरी बताऊंगा तो मैं हमारा डिस्कस कर दूंगा, लिखवा भी दूंगा। बट आपको ये ग्राफिकल जो मेथड है कि जो एक्सपोनेंशियल मॉडल का ग्राफिकल मेथड है ID और VD को सॉल्व करने का, वो क्लियर हो गया है, ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा है। ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं आपका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड इटरेटिव मेथड सॉल्व करने का ID और VD को। नाउ जो इटरेटिव मेथड है उसमें क्या करते हैं? इटरेटिव मेथड में इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? थ्रेड स्टार्ट करते हैं, अज्यूम करते हैं कि जो VD है वो 0.7 वोल्ट है। पहले हमने VD को 0.7 वोल्ट दिया, अगर स्टेप्स को मैं समझाऊं, फिर हमने इसी वैल्यू से ID की वैल्यू निकाली 4.3 मिली एम्पेयर। देन हम नेक्स्ट VD को निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अगर आपको इक्वेशन याद हो, अगर हमारी ID बराबर है I नॉट e की पावर VD अपॉन NVT, देन ID अपॉन I नॉट इक्वल्स टू e की पावर VD अपॉन NVT, देन टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, देन VD अपॉन NVT दैट इज इक्वल्स टू ln ID अपॉन I नॉट, देन VD इक्वल्स टू व्हाट? NVT ln ID अपॉन I नॉट। ठीक है यहाँ तक। अब करते क्या? पहले मैंने वोल्टेज को अज्यूम किया कि ये है, इसका फ्लैट स्टार्ट लिया, इससे ID निकाला, इस ID से फिर VD निकाला, फिर VD से ID निकाला, फिर ID से VD निकाला। नाउ व्हेन वैल्यूज में जो है, अगर हम ऐसे इटरेशन करते जाएंगे, हिट एंड ट्रायल करते जाएंगे, अगर वैल्यूज में है 4-5 स्टेप्स के बाद बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आ रहा है, देन वी आर सेइंग दैट योर इक्वेशंस आर कन्वर्जिंग, दैट मींस सॉल्यूशन आर ऑब्टेनिंग। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? सो इटरेटिव मेथड में सिंपल क्या करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड है। एक इनिशियल गैस लीजिए, इनिशियल गैस लेने के बाद आप वैल्यूज को अपडेट करिए, और वैल्यूज में अगर डिफरेंस जो है, जो एरर है वो बहुत कम आ रही है, देन यू आर गेटिंग योर रिजल्ट। क्लियर है यहां तक? तो ग्राफिकल मेथड और इटरेटिव मेथड मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। अब मैं अगर बात करता हूं जो हमारा सेकंड मेथड था, दैट इज रैपिड एनालिसिस और कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। सेकंड
कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। तो सिंपल मैं बताऊं करते क्या है इस मॉडल में, इस मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड वी assume that diode forward conducting voltage, that is here it is Vd, that is equals to V naught equals to V gamma is 0.7 volt. It is fixed. हम in this method we just fix the Vd, that is 0.7 volt. क्लियर है। तब हम इस डायोड को अगर मैं डायग्राम बनाता हूं, then this diode is represented by only just a simple battery, that is Vd प्लस माइनस। क्लियर है। देन अगर आप इस डायोड को, अगर ये आप कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक, then this diode characteristic becomes like that. This is 0.7 volt. It is just 0.7 volt. I versus V characteristic. I versus V characteristic. ठीक है यहाँ तक। So जो constant voltage drop मॉडल है उसमें हम क्या करते हैं, जो फॉरवर्ड ड्रॉप है डायोड के अक्रॉस या जो कट इन वोल्टेज है उसको एक बैटरी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक आइडियल बैटरी भी हो सकती है और एक ये प्रैक्टिकल भी बैटरी हो सकती है, जो कि हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ठीक है यहाँ तक। तो अगर ऐसा है तब अगर हम देखते हैं सोल्यूशन क्या आएगा, ID बराबर क्या था, VDD माइनस VD अपॉन R। देन VDD की वैल्यू कितनी थी, 5, और आपने VD को जो क्या कर दिया है 0.7 वोल्ट फिक्स कर दिया, देन R इज 1 किलो ओम, देन आंसर इज 4.3 मिली एम्पियर। डन है यहां तक। सो यहां पर आप समझ के आ रहे हैं जो कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल है वहां पर एक VD को देने से, VD को प्रोवाइड कराने से जो अननोन है, दो इक्वेशन, दो अननोन थे, उसमें जो अननोन था वो क्या रह गया, एक रह गया, और जो आपका सोल्यूशन है बहुत इजी तरीके से आ गया। क्लियर है। और जो इक्वेशन थी एक्सपोनेंशियल थी या लॉगरिथमिक फॉर्म की थी वो क्या आ गई, सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस में आ गई। सो इट इज वेरी वेरी इजी एंड इट इज वेरी वेरी फास्ट मेथड टू सॉल्व योर डायोड प्रॉब्लम। सो इन जनरल हम बुक्स में जब पढ़ते हैं तो यही मेथड पढ़ते हैं, क्योंकि ये मेथड जो है बड़ा सिंपल है, क्योंकि अप्लाई करने में बहुत इजी, इक्वेशन अलजेब्रिक है और रिस्पांस बहुत फास्ट है। बट एक ही ड्रॉबैक है, इक्वेशंस जो सोल्यूशन है बट लेस प्रिसाइज, दैट इज एक्यूरेसी जो है एज कंपेयर टू जो प्रीवियस मेथड है। अगर मैं बात करूं ग्राफिकल मेथड सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, इटरेटिव उनसे कम, और जो सबसे कम एक्यूरेट है वो कौन सा है, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप। क्योंकि यहां पर आपने अज्यूम किया हुआ है, अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया है कि जो डायोड का फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, जो सॉरी कट इन वोल्टेज, दैट इज वेरिंग फ्रॉम 6.6 to 0.8 and you just assume it is 0.7 volt। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करते हैं, हमने जो अभी तक पढ़ा है इसको मैं चार्ट की फॉर्म में समराइज कर देता हूं, जिससे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसी चीज को फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं समरी। सो स्टार्ट करते हैं समरी जो अभी तक हमने पढ़ा है। अगर हम देखते हैं दोनों मेथड क्या थे, सो डायोड की जो मॉडलिंग थी उसमें क्या था, एक हमारा मेथड था दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल मेथड। अब इस एक्सपोनेंशियल मेथड में दो पार्ट थे, एक था आपका ग्राफिकल मेथड और जो दूसरा था दैट इज कॉल्ड इटरेटिव मेथड। ठीक है। अगर मैं दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करता हूं तो क्या आएंगे, देखिए एडवांटेज क्या है इसका। पहले तो एडवांटेज, इट इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड, मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है। देन सेकंड वन, अगर मैं इसकी ड्रॉबैक की बात करता हूं, ड्रॉबैक थोड़ा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसको सॉल्व करना क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इटरेटिव मेथड के एडवांटेज की बात करता हूं, एडवांटेज results are accurate but less than this graphical method. Then drawback क्या है, drawback time taken process, ठीक है। यहाँ तक ये तो हुआ हमारा पहला मेथड दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल मेथड। बट इन जनरल वी डोंट प्रेफर ऑल दिस मेथड।
while solving the analog problems of diode we cannot use this method, ठीक है। तो हम लोग यूज कौन सा मेथड करते हैं, that is called constant voltage drop model, constant voltage drop model, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई है। अब इस मेथड में जो हम लोग करते हैं, पहले बात तो मैं एडवांटेज समझा देता हूँ और डिसएडवांटेज, फिर मैं इसको मैथमेटिकल चीजें बताता हूँ ना। एडवांटेज क्या है, सिंपल टू यूज। देन सेकंड एडवांटेज इज व्हाट, क्विक रिस्पॉन्स, दैट इज टाइम टू सॉल्व दिस मेथड इज वेरी लेस। नाउ ओनली द ड्रॉबैक इज व्हाट, ओनली ड्रॉबैक of this method is what, it is less precise, that means less accurate। अगर आपको accuracy ज़्यादा चाहिए then you have to invest more time, but you have to you are getting less precise or less accurate result than you are getting the faster result, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर अगर बात करते हैं इसको faster result भी लिख सकते हैं, फास्टर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ में आ गए होंगे अब आपके। अब जो कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल है उसको मैं कैसे यूज करता हूं डायोड को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देखिएगा ये रहा आपका डायोड। अब डायोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अगर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट चाहिए कि लास्ट फाइनल जो फिल्टर आउट वर्जन है वो क्या है, यही आपका फिल्टर आउट वर्जन है डायोड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। डायोड कि जो न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो क्या है, देखिए पहली चीज जो डायोड है, पहला है आइडियल, पहला क्या है आइडियल, फिर दूसरा क्या है आपका प्रैक्टिकल, ठीक है भाई ना। अगर जब डायोड आइडियल है, जब डायोड कैसा है आइडियल है, तो जो कट इन वोल्टेज है VD या V0 या V गामा उसको आप लेंगे 0 वोल्ट। जब आप इसको 0 वोल्ट लेंगे तब ID बराबर क्या हो जाएगा, VDD माइनस VD था दैट इज 0 अपॉन R, ये तो हो जाएगा। अगर यहां से आप आंसर देखें ID बराबर क्या होगा, ID बराबर 5/1K दैट इज ID इक्वल्स टू 5 मिली एम्पियर। ये तो रही आइडियल डायोड की पिक्चर, ठीक है। यहां तक अगर हम प्रैक्टिकल डायोड की बात करें तो प्रैक्टिकल डायोड को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो है आइडियल बैटरी, आइडियल वोल्टेज सोर्स मॉडल, और दूसरा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स मॉडल, ठीक है। दैट मींस जो हमने कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल लिया है इसमें एक आइडियल वोल्टेज सोर्स मॉडल भी है और एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स मॉडल। दैट मींस जब डायोड ऑन होगा तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऑन सिस्टम, या इसको ऐसे भी ऑन कर सकते, इसको भी ऐसे भी ले सकते हैं। दिस इज योर सेकेंड वे, RF VD, ठीक है। अब अगर मैं दोनों मॉडल के लिए इक्वेशन लिखता हूं तो देखिए क्या हो, इसके लिए ID बराबर होगा VDD माइनस VD अपॉन R, ठीक है। यहां तक अगर यहां इसके लिए मैं इक्वेशन लिखता हूं ID इक्वल्स टू VDD माइनस VD अपॉन R प्लस RF, ठीक है। यहां तक अब हमारे पास इतना डेटा था तो ये 5 माइनस 0.7 अपॉन R दैट इज 1K, सो इट इज 4.3 मिली एम्पियर, ठीक है। यहां तक जो डायोड के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक है, या तो आपको डायोड आइडियल लेना है या डायोड प्रैक्टिकल लेना है। प्रैक्टिकल पे डिपेंड करेगा कि आपके पास डेटा क्या दे रखा है, आइडियल वोल्टेज सोर्स मॉडल का डेटा दे रखा है या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का मॉडल का डेटा दे रखा है, उस तरीके से आप डायोड की प्रॉब्लम्स को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं समरी भी बताऊं, यहां पर क्या था एक्सपोनेंशियल मॉडल में हम वापस आते हैं, यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन थी IF दैट इज ID इक्वल्स टू I0 e की पावर VD अपॉन NVD, यही तो थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी मेरे पास, ID इक्वल्स टू VDD माइनस VD अपॉन R, ये इक्वेशन नंबर 2 थी मेरे पास। सो यहां पर क्या था, 2 इक्वेशन थी, इक्वेशन कितनी थी, 2 इक्वेशन थी, और अननोन भी कितने थे, 2 थे मेरे पास, ठीक है। सो 2 इक्वेशन 2 अननोन, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड डिफरेंट मेथड, एक ग्राफिकल मेथड और एक इटरेटिव। बट इस कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल में क्या करते हैं, हम VD को बता देते हैं, VD को गिवन कर देते हैं, देन ID क्या रह जाता है, अननोन रह जाता है, ठीक है। सो जो अननोन वेरिएबल है वो 1 हो गया, यहां पर अननोन वेरिएबल कितना था, 2 था, यहां अननोन कितना रह गया, सिंगल रह गया। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल, कि जस्ट बाय अजम्पशन कि हम प्रैक्टिकली जो वोल्टेज है डायोड के अक्रॉस कट इन वोल्टेज वो इतना ही वेरी करता है, इसको गिवन कर देंगे, बता देंगे, तब जो रेस्ट ऑफ थिंग्स हैं वो निकालना बहुत इजी हो जाएगा, जो इक्वेशन जो एल्जेब्राइक हो जाएंगी एज कंपेयर टू योर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक इक्वेशन,
ठीक है यहाँ तक। सो डायोड की जो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक है उसकी मॉडलिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक दो न्यूमेरिकल जो है अलग से देख लेते हैं, फिर और अच्छे से जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं आपके न्यूमेरिकल पार्ट।